अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुहैमिनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व वली यूसुफ उसामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बिगिरदारी बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तान राह कुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुना रहे या गौसे आज़म की ज़नम दंद शेख अहमद रिज़ा ख़ान क़ुत्बे आलम की ज़नम तेरी सरकार में लाता में रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस से औलाद का बेटा तेरा बादए तौहीद के मतवालों शब-ए रिसालत के परवानों औलियाए उम्मत के जानिसारों। आइए और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अल्लाह के प्यारे पैगम्बर नबी रहमत शफ़ी उम्मत हसीनों में अहसन जमीलों में अजमल करीमों में अकरम सैयदुल अंबिया शहंशाह ज़ीवक़ार कायनात के अव्वली फ़स्ल बहार नाइबे परवरदिगार सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका लम्बे लम्बे हाथों से दीन देने वाले दाता शफ़ाअत लैल कबाइर कब्र बने नाफ़िज़ां सुनाने वाले आका दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सय्यदे अबरार व अख़यार अहमदे मुस्तफ़ा मुहम्मद अरबी रूह इला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ दुरूद पाक की डालियाँ निशावर करें। बाबा से बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। किसी शायर ने कहा आप जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में रसूल अकरम नबी मुहतरम नबी मुहतशम की बारगाह में शायर ने बड़े प्यारे अंदाज के साथ अपनी अकीदतों का इजहार किया और हकीकत पर मबनी अशार कह दिए। सुभान अल्लाह। कहा आप जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आप जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। और अगले मिसरे में तो ईमान ही ताज़ा हो गया। सुभान अल्लाह। आप जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। कैसे आता? कोई अल्लाह ने बनाया ही नहीं। कैसे आता? कोई अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और अगले मिसरे में शायर ने कहा जब कहा कब्र में सरकार ने मेरा है। सुभान अल्लाह। सुन्नियों की ईद हो गई। आशिकाने ख्वाजा मचल उठे। सरकार आला हज़रत के चाहने वालों का ईमान ताज़ा हो गया। कब्र का खौफ ही ख़त्म हो गया। कब्र का खौफ ही ख़त्म हो गया। इश्क़े रसूल को जब सीने में बिठा लिया। गौसे आज़म और बुजुर्गाने दीन के मोहब्बतों के चराग रोशन करने वालों का दिल जो है खुशी से झूम उठा कि इश्क़े रसूल हमने अपने सीनों में बिठा लिया है। न हमें यहाँ कोई गम होने वाला है न वहाँ कोई गम होने वाला है। आप जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। कैसे आता? कैसे आता? कैसे आता?
कोई अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और जब कहा कब्र में सरकार ने मेरा है, सुभान अल्लाह, हम इंतकाल कर जाएंगे, कब्र के हवाले हम हो जाएंगे, अंधेरी रात होगी, बाप हमारा हमारे साथ जाएगा कब्रिस्तान तक, भाई हमारा जो हमारे लिए सारे ज़माने से लड़ने के लिए तैयार हो जाता था वो हमारे साथ जाएगा, हमारे रिश्तेदार, आइज़ा, अकरबा, कमेटियाँ, अंजुमन, सदर, सेक्रेटरी, मोहब्बत करने वाले तमाम रुफ़क़ा हमारे जनाजे के साथ तो जाएंगे, साथ तो जाएंगे और कब्र में उतारेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वही भाई जो सारे ज़माने से लड़ने के लिए तैयार हो जाता था, अल्लाहु अकबर। वो बाप जिसकी आंखों का नूर हम होते थे, वही बाप जो है कब्र के ऊपर तख्त रखवा देगा और अपने हाथों में मिट्टी लेकर के वो भी यही कहेगा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आप अंदाजा लगाएं, वो भाई जो सारे ज़माने से लिए लड़ने के लिए तैयार था, वो बाप जिसकी आंखों का नूर हम थे, वो माँ अगर हमारे कांटा चुभ जाए तो उसको खाना हराम हो जाया करता था। रात में अगर हमारे सर में दर्द हो जाए तो माँ जो है दुआ करते करते अपनी पूरी रात गुजार दिया करती थी। लेकिन वो इतनी प्यार करने वाली माँ अपने सामने से रुखसत कर रही है, जिसकी आंखों का नूर हम थे, वो अपने हाथों से हमारी कब्र के ऊपर मिट्टी डाल करके घर को वापस आ जाएगा। वो भाई जो हमारे लिए ये कहता था कि गम न करना, फिक्र न करना, तुम्हारे सहारे के लिए हम तैयार हैं, तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठाएगा तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, तुम परेशानी में गिरफ्तार हो जाओगे तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। तमाम मुहिब्बीन, मोतक़िदीन, अक़ीदत रखने वाले, मोहब्बत करने वाले जनाजा पढ़ेंगे, कफन दफन करेंगे, कब्र के हवाले कर देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस वक्त हमारी सांसें बंद हो जाएंगी, जिस वक्त हमारे हाथ काम करना ख़त्म कर देंगे, हमारी आँखों की बीनाई चली जाएगी, कानों की समाअत हमारे सुनने के काबिल नहीं रहेगी, हम अपने कदमों से कुछ नहीं कर सकेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आखिरी गुस्ल हमें दिया जा रहा होगा, हम अपने हाथों से अपने हाथों को नहीं धो सकेंगे। अल्लाहु अकबर। कैसा वक्त होगा वो, हम अपनी कुल्ली अपने हाथों से नहीं कर सकेंगे, हम अपने वुज़ू के अरकान अपने हाथों से नहीं कर सकेंगे, हमारा गुस्ल कोई दूसरा कराएगा, हमें जो है गुस्ल कोई दूसरा देगा, करवट कोई दूसरा दिलाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बग़ैर सिलाई के कपड़ों में हमें दूसरा कोई लपेटेगा, उठा करके जो है जनाजे में हमें कोई दूसरा रखेगा, कब्र के अंदर कोई और उतारेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो माँ जिसमें हमारे कांटा चुभने पर माँ का कलेजा फट जाता था, वो माँ भी नहीं कहेगी कि मेरे बेटे को 1 घंटा और घर के अंदर रहने दो, अभी इसको कब्रिस्तान के हवाले मत करो। वो बाप जिसके लिए हमारा रहना उसकी आंखों का नूर था, वो बाप भी नहीं कहेगा कि मेरे लख्ते जिगर को सुबह से शाम तक अभी घर के अंदर रहने दो, अभी इसको कब्रिस्तान के हवाले मत करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो भाई जो सारे ज़माने से हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता था, मोहब्बतें तो उसकी आज भी वही हैं, बाप तो आज भी वही है हमारा, मोहब्बत तो आज भी वही हमसे ऐसी ही करता है, माँ भी वही है हमारी, जो हमारी सांस चलती थी, सांस रुक जाने के बाद भी माँ वही है। मोहब्बतों में फ़र्क नहीं आया है, बाप भी बराबर मोहब्बत कर रहा है, भाई भी बराबर मोहब्बत कर रहा है, माँ भी बराबर मोहब्बत कर रही है, रिश्तेदार दूसरे भाई और बहन बराबर मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन सांस के बंद हो जाने के बाद जब हमारे आज़ा हरकतें कल्ब जो है रुक जाएगी, उस वक्त कोई नहीं कहेगा, मोहब्बतें सबके दिल में होंगी, मोहब्बतों का इजहार करेंगे, आंखों से आंसू बहाएंगे, बहुत सारा इजहार अफसोस करेंगे, रोएंगे, धोएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर प्यारे कितनी भी मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। कोई जान ये नहीं कहेगी, कोई ज़बान ये नहीं कहेगी कि 1 घंटा इसको दे दिया जाए। बताइए ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंधेरी कब्र के हवाले बाप करके चला आएगा, अंधेरी कब्र के हवाले भाई
चला आएगा। अंधेरी कब्र के हवाले बेटा होगा तो वो भी सुला करके चला आएगा। तमाम रिश्तेदार जो है अंधेरी कब्र के हवाले करके चले आएंगे, अपने हाथों में मिट्टी लेंगे और उनको याद होगा तो पढ़ देंगे, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये साथ जाने वाला सारा काफिला अपने घर को वापस हो जाएगा, अल्लाहु अकबर, अब बताइए वहाँ पर हम होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। हम होंगे और अल्लाह का हुक्म चलने वाला होगा। हम होंगे, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के फरिश्ते हमारे दरमियान होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जिसके दिल में इश्क़ रसूल होगा, जिसके दिल में औलिया किराम की मोहब्बतें होंगी, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो है नूरानी नूर से कब्र हमारी रोशन हो जाएगी, हमारी अंधेरी कब्र में उजाला हो जाएगा, बुजुर्गाने दीन का फैजान वहाँ हमारे काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ईमान और अकीदे की सलामती के साथ जब हम कब्र में उतर चुके होंगे, अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया में रहते रहते हमें बाप की मोहब्बत अच्छी लगती थी, भाई की मोहब्बत अच्छी लगती थी, माँ की मोहब्बत ही अच्छी लगती थी, लेकिन जो इंसान अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी करके दुनिया से चला जाएगा, ये सारी मोहब्बतें दम तोड़ जाएंगी और अल्लाह का प्यार अपने बंदे के साथ शुरू हो जाएगा। और फिर रब हुक्म फरमाएगा, सुभान अल्लाह, रब हुक्म फरमाएगा, ये आने वाला कोई आम नहीं है। सुभान अल्लाह। ये आने वाला कोई आम नहीं है, मेरे महबूब को अपनी तरह कहने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह। ये वो नहीं है जिन्होंने दुनिया में रह करके ये कहा था कि उनको पीठ के पीछे का भी नहीं है। ये तो वो आया है जो आशिक़े रसूल है। सुभान अल्लाह। ये तो वो आया है जिसने तमाम जिंदगी मेरे हबीब की ताज़ीम और तौक़ीर की है। सुभान अल्लाह। ये तो वो आया है जिसने तमाम जिंदगी मेरे हबीब पर दुरूद और सलाम पढ़ा है। ये तो वो आया है जिसको मैंने अपना महबूब बना लिया था, जिसको मैंने अपना वली बना लिया था, जिन लोगों को मैंने अपना दोस्त बना लिया था। इसकी शान तो वो है कि मेरे दोस्तों की शान की खातिर, अज़मतों की खातिर, कुरान की खातिर, मेरे हबीब के फरमान पर अपना सब कुछ सरमंधन कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाया करता था। ये तो वो आया है, ये और नहीं आया है बल्कि हमारा वफादार आया है। सुभान अल्लाह। ये दुनियादार का वफादार नहीं, मदीने का ताजदार आया है। अल्लाह हुक्म फरमाएगा फरिश्तों से, इसके साथ बदसलूकी मत करना। सुभान अल्लाह। इसके साथ गलत अंदाज से पेश मत आना। सुभान अल्लाह। और फिर उस वक्त में जो है नबी के मुहतशम, शहंशाह ज़ी वक़ार, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार, कायनात में जिसने जिस हसीन को अल्लाह तबारक व तआला ने अहसन बना करके पैदा फरमाया, जिस जमील को अल्लाह ने अजमल बना करके पैदा फरमाया, जिस करीम को अल्लाह ने अकरम बना करके पैदा फरमाया, उस नबी मुहतशम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। फरमाया ना लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, यही चराग है जो हमारे दिलों के अंदर रोशन है। सुभान अल्लाह। किसी ने अपना ताल्लुक तारीख़ उस सल्तनत सुल्तानुल मशाइख मखदूम समरानी से जोड़ लिया। सुभान अल्लाह। किसी ने मुजद्दिद आज़म से अपना ताल्लुक को जोड़ लिया, किसी ने निज़ामुद्दीन औलिया से अपने ताल्लुक़ को जोड़ लिया, किसी ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से अपने ताल्लुक़ को जोड़ लिया, कोई चिश्ती बन गया, कोई कादरी बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तमाम निस्बतें हमारी कब्र में काम आती चली जाएंगी। आला हज़रत ने यही फरमाया, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हम तो अपना इंतज़ाम करके चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। शायर ने कहा है, आप जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, कैसे आता जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और जब कहा कब्र में सरकार ने मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। हम अपनी मुकद्दरों पर नाज करें कि औलिया इकराम की मोहब्बतों का चराग हमारे सीलों के अंदर रोशन है। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म हमारे हैं, आला हज़रत हमारे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमारे हैं, तारीख़ सल्तनत मखदूम समना हमारे हैं। कायनात में सुबह रोज़ी अव्वल से लेकर क़यामत तक जितने भी औलिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और क़यामत तक ला
फैलाते रहेंगे। तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। और हर वली, हर अल्लाह का वली हमारी आंखों का तरो नूर होगा, हमारे सर का ताज होगा। सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। मैं इस शेर की अगर तशरीह करूं तो घंटा डेढ़ घंटा लग जाएगा, घंटा डेढ़ घंटा लग जाएगा जब औलिया कराम की फजीलतें अगर इस शेर को लेकर के मैं बयान करूं। लेकिन आप बस सरसरी नज़र से समझ लें, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। सुभान अल्लाह। तो मालूम ये हो गया कौन है अल्लाह उसके रसूल के गुलाम, जिसको ज़माना सिद्दीक़ अकबर के नाम से जानता है। मचल के कहिए ना सुभान अल्लाह। जिसको ज़माना सिद्दीक़ अकबर के नाम से जानता है, जिसको ज़माना फारूक आज़म के नाम से जानता है, जिसको ज़माना उस्मान गनी के नाम से जानता है, जिसको ज़माना दामाद पैगम्बर मौला अली मुश्किल कुशा के नाम से जानता है, जिसको ज़माना हसनैन करीमैन के नाम से जानता है, और जिसको ज़माना गौसे आज़म के नाम से जानता है। सुभान अल्लाह। यही फरमाया है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, जो इन लोगों के तरीक़ों पर चलेगा। अल्लाह अकबर। जो तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजार दीन के अंदर फितने पैदा हो जाएं, लेकिन जिसके दिल में इश्क़ रसूल होगा, सुभान अल्लाह, जो अपने नबी को मालिक कुल मानेगा, जो अपने नबी को मुख्तार कुल मानेगा, जो अपने नबी को गैबदा नबी मानेगा, जो अपने औलिया इकराम को ये मानेगा कि रसूल की अता से, अल्लाह की अता से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का वली जिसके लिए हाथ उठा दे काम बन जाया करता है, तो उसका यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, वहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मैं बयान कर रहा था कि अंधेरी कब्र के हवाले तमाम लोग आपने देखा कि यके बादी गरे चले आएंगे। बाप बड़ी मोहब्बत करता है, अपनी तमाम औलादों को अपनी आँखों का नूर समझता है। माँ का कलेजा बेटे की बेटी की तकलीफ़ से फटने लगता है। भाई ज़माने से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। 10 साल की नाइत्तेफाकियाँ क्यों ना हों दो भाइयों के दरमियान, लेकिन आपने ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौक़े देखे होंगे कि वो दो भाई जो 10 साल से आपस में नहीं बोलते थे, कोई तीसरा अगर उनसे टकराने की कोशिश करेगा वो एक खोटे हुए नजर आ जाएंगे। सुभान। ये खून का असर होता है, ये मोहब्बतें होती हैं जो रिश्तों से कायम की जाती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आपने सुना कि तमाम मोहब्बतें सांस के टूट जाने के बाद दम तोड़ दिया करती हैं। तमाम मोहब्बतें सांस के ख़त्म हो जाने के बाद दम तोड़ दिया करती हैं। वो माँ जिसको एक कांटे का लगना हमारा मंजूर नहीं था, वो नहीं कहती कि मेरे बेटे को एक दिन घर में रहने दो। वो शरीक हयात जो साथ जीने और मरने की कस्में खा कर के आती है और हर गम को अपना गम समझती है, हर खुशी में शामिल हो जाया करती है और हर तरीके से अपने शोहर के साथ ज़िंदगी गुजारना जानती है। सांस के बंद हो जाने के बाद प्यारे वो भी नहीं कहती कि दिन भर यहाँ रहने दो। हमारे बेटे बड़ा कितना ही क्या प्यार क्यों ना करें, कितना ही अदब एहतराम क्यों ना करें वालिदैन का, लेकिन वो ये नहीं कहते कि लाओ हमारे बाप को यहाँ रहने दो। निलाते हैं, धुलाते हैं, अच्छा कफन मुहैया कराते हैं, खुशबू लगाते हैं, इतर लगाते हैं, काफूर लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, अमामा सर पे सजाते हैं, जहाँ तक होता है दुल्हा बना देते हैं। रोज़े रसूल की ज़ियारत करने के लिए जा रहा है, सुभान अल्लाह, दूल्हा बना दिया जाता है। लेकिन तमाम रिश्ते दम तोड़ देते हैं। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं होता कि एक घंटा और यहाँ रहने दिया जाए। कब्रस्तान लेकर के जाते हैं, कब्र के हवाले। मैंने कहा ना, सब लोग कितना भी अजीज़ रिश्ता हो, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, सब वापस आ गए। अब वहाँ काम क्या आएगा? अल्लाह उसके रसूल का फज़ल ही काम आने वाला, औलिया इकराम की मोहब्बतें ही काम आने वाली है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए शायर ने कहा, आप जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, कैसे आता जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और जब कहा कब्र में सरकार ने मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। मचल के कहिए ना सुभान अल्लाह। फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। सरकार की जिसको ज़ियारत हो जाए, फरिश्तों की क्या मजाल उसको आकर के टच कर दें। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्तों की क्या मजाल, सुभान अल्लाह। बस शर्त यही है, अब ये रिश्ते जो हमें दुनिया में प्यारे थे,
जो अजीज़ थे, जिनके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार थे। अगर इश्क़ रसूल हम लेकर के चले गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी रोशनी हमें देखने वहाँ मिलेगी जो यहाँ लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी आंखों ने उस रोशनी को नहीं देखा होगा। ऐसी मोहब्बतें हमें फिर वहाँ मिलेंगी जो दुनिया की सारी मोहब्बतें दम तोड़ जाएंगी। जब इश्क़ रसूल होगा, औलिया इकराम की मोहब्बतें हमारे सीनों के अंदर होंगी, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में अदब व एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर रब का फजल होगा, उसके रसूल की इनायतें होंगी। सुभान अल्लाह, जन्नती हवाएं मिलेंगी, सुभान अल्लाह, जन्नती बिस्तर मिलेगा, जन्नती तकिया मिलेगा, पूरे खिदमत के लिए मुहैया कर दी जाएंगी, सुभान अल्लाह। और फिर एक जन्नती मुसलमान से कह दिया जाएगा, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाया करती है, ऐसे सो जा जैसे दुल्हा सो जाया करता है, तुझे उस दिन उठाएंगे जिस दिन तेरी ज़रूरत पेश आएगी। मैदान महशर में क़यामत के दिन उठाया जाएगा और तो फिर तेरा दाखिला जन्नत में कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा था कि मेरी तक़रीर अभी शुरू भी नहीं हुई है, मैंने इसलिए जो है उसी आयत मुक़द्दसा को फिर इस आज की तकरीर का उन्वान सुखन बनाया, क्योंकि कम अज़ कम बोलने वाला अगर हो तो एक आयत को लेकर के बोलने के लिए घंटा डेढ़ घंटा दरकार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जाते हैं स्टेजों पर तकरीरें करते हैं तो अल्लाह का फज़ल है कि दो चार तो ऐसे ज़रूर होते हैं जो अल्लाह से रसूल की बारगाह में तौबा करने के लिए तैयार हो जाया करते। अल्लाह का फज़ल है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक़ है, वला तमूतुन्ना, और हरगिज़ मत मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तक के सच्चे पक्के मुसलमान न बन जाओ। अब बताइए कुरान ने क्या कहा, जब तक सच्चे मुसलमान न बन जाओ जब तक मत मरना, जब तक मत मरना। अब ये बताएं, कोई शख्स उठ करके खड़ा होकर के क्या मौत का किसी को पता है कि हम तब मरेंगे? मौत क्या अपने हाथ में है? लेकिन कुरान कह रहा है जब तक मत मरना जब तक के सच्चे मुसलमान ना हो जाओ, वरना कब्र की मंजिलें बड़ी मुश्किल हैं, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, वहाँ की शदीद तकलीफ़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। जब तक मत मरना जब तक सच्चे पक्के मुसलमान ना बन जाओ। हमारा अक़ीदा है ये कि मौत कभी भी आ सकती है। गोवा कुछ किलोमीटर होगा, बेंगलोर कुछ किलोमीटर होगा, हुबली कुछ किलोमीटर होगा। जब आप सफ़र में सवारी में बैठेंगे सफ़र के लिए तो कुछ देर के बाद आएगा, कुछ किलोमीटर के बाद आएगा। आपको मालूम होगा कि फ़ला वक्त लगेगा। आजकल तो मोबाइल निकाला, सवारी में बैठे मंजिल का पता कर लिया कि हमारी सवारी कितनी स्पीड से चल रही है और कितने वक्त वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मिनट 2 मिनट 4 मिनट आगे पीछे होते हैं और आदमी वक्त से पहुँच जाया करता है। लेकिन मंजिल का जब मालूम है कि फ़ला वक्त में आएगी तो आप उसकी तैयारी करेंगे। उतने वक्त में आराम भी कर सकते हैं, सवारी में बैठकर सो भी सकते हैं, अपना वक्त किसी और दूसरे काम में सर्फ भी कर सकते हैं। लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है जो कुछ किलोमीटर नहीं बल्कि इंसान के दिल को करीब है, तो बल्कि ये कहा जाए कि 0 किलोमीटर पर मौत है। हमें ये नहीं मालूम कि हमने पानी मुंह में लिया है वो हलक से हमारे उतरेगा। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। हमने किसी को मालूम है ये? बड़े बुजुर्ग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करता हूँ। बुजुर्गों ने ऐसी दास्तानें सुनी होंगी कि पानी पी रहा था, चला गया, खाना खाते खाते दुनिया से चला गया, सोया था, उठा तो देखा इंतकाल कर चुका था। तो जिस इंसान को ये नहीं मालूम कि मैंने पानी का घूंट मुंह में लिया है, अब वो मेरे पेट तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, जिस इंसान को ये नहीं मालूम कि मैंने लुक़मा मुंह में रखा है वो मेरे मैदे तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, जिस इंसान को ये नहीं मालूम कि मैंने एक कदम उठाया है वो कदम में रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, उससे पहले भी मुझे मौत आ सकती है नहीं ऐसा? वो शख्स ये कहता है कि जब हम उसको नमाज की दावत देते हैं, जब हम उसको नेकी की दावत देते हैं, जब हम उससे कहते हैं कि सुन्नत रसूल चेहरे पर सजा लो, जब उससे कहते हैं नमाजों की पाबंदियाँ कर लो, रमज़ान शरीफ आ गया रमज़ान के रोज़े रख लो,
हज तुम पर फर्ज है, हज कर लो। ज़कात तुम पर फर्ज है, अपने माल की ज़कात अदा कर दो। तो वो शख्स ये कहता है मियाँ हजरत अगले हफ्ते से हम नमाज शुरू कर देंगे, 15 दिन के बाद नमाज शुरू कर देंगे। अभी पाबंदी करके क्या करें, काम बहुत है, बिजनेस ऐसा है, कारोबार ऐसा है, बेटे की शादी नहीं करी है, बेटे की शादी नहीं की है, चेहरे पर दाढ़ी कैसे रख लें, दुनिया के बड़े सारे मामलात हैं। कोई उठ करके ये बताए जिसकी बेटियां बाकी हैं शादी से, उसको ये मालूम है कि उसकी जिंदगी जब तक चलेगी जब तक उसकी बेटियों की शादी नहीं होगी। जिसके बेटे शादियों से बाकी हैं उसको ये मालूम है कि जब तक मौत नहीं आएगी जब तक के बेटों की शादियां नहीं हो जाएंगी। जो कारोबार के लिए दाढ़ी को रवि नहीं रख रहा है, नमाजों की पाबंदियां नहीं कर रहा है, उसको ये मालूम है कि उसका कारोबार उरूज पकड़ेगा, उसके बाद उसको मौत आएगी और वक्त मिल जाएगा तो फिर वो दाढ़ी रख लेगा, नमाजों की पाबंदियां कर लेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये हमारा दावा बातिल है या नहीं है, ये हमारी सोच गलत है या नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं पानी हमारे हलक से उतरे या ना उतरे मौत हमें आ सकती है, लुकमा हमारा हलक से उतरे या ना उतरे मौत हमें आ सकती है, कदम हमारा आगे बढ़े या ना बढ़े मौत हमें आ सकती है। लेकिन जब हमारा इमाम, जब हमारी अंजुमनें, जब हमारी तंजीमें, जब कोई नेकी की दावत देने वाला फर्द हमसे ये कह रहा है नमाज पढ़ लो, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो आप शर्मिंदगी के साथ, नदामत के साथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं हजरत अभी कपड़े दुरुस्त नहीं हैं, हजरत अभी गुस्ल नहीं है, अभी पानी नहीं नहाया है, अब हफ्ते से नमाज शुरू करेंगे, जुमा से नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा, रब की रहमत तो ये कहती है तू मेरे घर में आकर के खड़ा हो जा, हम तेरा जिस्म भी पाक कर देंगे, तेरा दिल भी पाक कर देंगे, हम तेरी रूह भी पाक कर देंगे। तुम दुनिया में रह करके पाकी हासिल करना चाहते हो, मस्जिद में आओगे तो पाकी मिलेगी, मस्जिद में आओगे तो ईमान की सलामती होगी। आप नहीं जानते कि घर कौन सा घर है। अल्लामा इकबाल ने कहा था एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ये मस्जिद है मियाँ साहिबो, ये मस्जिद है, हम सब एक हैं। अपने आप को मुत्तहिद करें, अपने आप को एक आवाज करें और देखें कि हमारे बुजुर्गों ने हमें कौन से रास्ते सिखाए हैं। अब देखें कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है। अल्लामा इकबाल ने कहा था एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। समझ रहे हैं आप, ये एक शेर जो है अपने अंदर बड़ी गहराइयों को लिए हुए है। अब मैं आपको बताऊं, एक शख्स बराबर में बैठा है, वो 1000 रुपये रोज़ कमाता है, महीने में कितने हुए जल्दी बोलिए, वक्त हो रहा है। 30,000। एक शख्स वो है बेचारा मजदूर है, 300 रुपये कमाता है, महीने में कितने हुए 9,000। फर्क कितना हुआ जल्दी बोलिए ना, 21,000 का। दुनियावी एतबार से जाहो जलाल वाला होगा या नहीं होगा, दुनियावी एतबार से फजलो कमाल वाला होगा या नहीं होगा। एक शख्स 9 कमाता है, एक शख्स 30 कमाता है, उसकी आमदनी महीने में बेचारा वो भी 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, वो भी 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, लेकिन अपना अपना मुकद्दर है। अल्लाहु अकबर, वो 30 कमाने पर बाहर अकड़ रहा है, वो 1000 रुपये कमाने पर बाहर अकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि ये 300 कमाता, मैं 1000 कमाते, हमारा 30,000 होता, उसका 9,000 होता है। तो आप मोहल्ले में, गली में, घर में, बस्ती में, शहर में ये तमाम चीजें कर सकते हैं। अगर किसी के अंदर हिम्मत हो तो मस्जिद में ये काम करके दिखाए। 1000 वाला भी बैठा हो, 100 रुपये कमाने वाला भी बैठा हो, 300 रुपये कमाने वाला भी बैठा हो, और जिसको कमाने की जरूरत ही ना हो वो भी बैठा हो। है किसी के अंदर मजाल के 100 रुपये वाले को ये कह दे जरा पीछे चले जाओ, सुभान अल्लाह, ये मेरे रब का घर है, ये मेरे रब का घर है मियाँ, यहाँ सब एक है, यहाँ काला गोरा पतला ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता है, देखा ये जाता है कि ये वफादार है या नहीं है, मदीने के ताजदार की गुलामी करता है नहीं करता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हम अपने आप का मुहासिबा करें कि हमारी ज़िंदगी गुजर कैसी रही है। मेरा मौजू फिर मुख्तसर जो है अधूरा रह रहा है।
इंशाअल्लाह ताला आप हजरात यके बाद दीगरे जुमों में सुनते रहेंगे। मैं आपसे सच्चे दिल के साथ दर्द रख करके इस्लामी भाई समझ करके आज एक अहद और पैमान लेना चाहता हूँ कि आप मस्जिद के अंदर जब आएंगे तो अपने आप को मुत्तहिद कर लेंगे और ये सोचेंगे कि हमें नमाज़ें पाबंदी के साथ अदा करनी है, और जुमे की नमाज के लिए ख़ास तौर से ये सोचेंगे कि हमारे लिए जो जुमे के अंदर बात मिल जाएगी दीन की, शरीयत की, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर अमल भी करेंगे, सुनेगी भी, सुनाने वाले का अदब भी करेंगे। ये 5 से 10 मिनट 15 मिनट का वक्त जो तकरीर का निकल जाता है, इसमें हमारा नहीं आपका बड़ा नुकसान हो जाया करता है। आप अहद करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला तकरीर के शुरू होने से पहले जो है हम मस्जिद में आ जाएंगे, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो जाए, हम भी दिल खोल करके आपकी इस्लाह कर सकें, अकीदे की इस्लाह कर सकें, आमाल की इस्लाह कर सकें, दिलों की इस्लाह कर सकें, नियतों की इस्लाह कर सकें, और फिर हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर एक नया रंग और नूर पैदा होता हुआ नजर आए। वरना फिर हमारी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। दिन लहव में खोना तुझे, हम नमाजों को छोड़ करके अगर कुछ कर रहे हैं तो वो हमारा खेल कूद है। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया। नमाज़ें पढ़े ना पढ़े, रोज़ा रखे ना रखे, लेकिन वक्त से नाश्ते का इंतज़ाम होता या नहीं होता? देने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात मुबारका है ना। देखो उसकी नाफरमानी करने के बाद भी वो हमें ताज़ा खिला रहा है। दोपहर का वक्त हो जाए तो अच्छा इंतज़ाम हो जाता है, शाम को आदमी खा कर के सोता है, भूखा उठता है, फिर इंतज़ाम हो जाता है। सुभान अल्लाह। फरमाया दिन लहव में सोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, अल्लाह अकबर, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया तो रिज़्क़ खाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज हमारे मुआशरे में ये भी नहीं पाया जा रहा है। शुक्र करम तरसे सज़ा, और सज़ा का हमारे अंदर डर भी मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमान हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमारे ईमान अक़ीदे की अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।